कर्नाटक में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। हुबली धारावाड़ सेंट्रल सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने इस्तीफा दे दिया है। आज वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। शनिवार को जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। जगदीश शेट्टार ने कहा कि मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा टिकट काट दिया गया है। मैं सोच रहा था कि वरिष्ठ नेता होने के नाते मेरा टिकट कैसे कट सकता है, लेकिन जब यह पक्का हो गया कि टिकट नहीं मिल रहा तो मैं चौंक गया। पार्टी आलाकमान में किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और न ही किसी ने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि आगे मुझे क्या पद मिलेगा। अब बीजेपी के लिए यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि शेट्टार जैसे बड़े और लिंगायत नेता का कांग्रेस में शामिल होना कर्नाटक चुनाव में कितना नुकसान पहुंच सकता है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में शेट्टार कांग्रेस में शामिल हुए। शेट्टार पिछले 6 चुनाव इसी हुबली धारावाड़ सेंट्रल सीट से जीते हैं। यह लिंगायत समुदाय में आते हैं और इनका अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव है। यह कर्नाटक के बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। जगदीश शेट्टार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वे बीजेपी से राज्य के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि जगदीश शेट्टार ने कहा था कि मुझे टिकट नहीं दिए जाने का असर 20 से 25 सीटों पर पड़ेगा, जिसके बाद येदियुरप्पा ने कहा था कि अगर शेट्टार को टिकट नहीं मिला तो इसका असर केवल एक ही सीट नहीं बल्कि उत्तरी कर्नाटक में 20 से 25 पूर्वांचल क्षेत्रों पर इसका असर देखने को मिलेगा। बीजेपी के सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले दिग्गज नेता येदियुरप्पा के जरिए दिए गए इस बयान को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि टिकट काटे जाने के बाद मानव नोबल के बीच येदियुरप्पा ने इस बात को लेकर 99% मुहर लगाई थी कि शेट्टार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से शेट्टार को यह कहा गया था कि वे पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखकर यह बता दे कि वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन शेट्टार इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने मीडिया में आकर इसको सार्वजनिक किया कि पार्टी ऐसा कह रही है। उनकी नाराजगी उजागर होने के बाद पार्टी ने प्रयास तेज किए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। माना जा रहा है कि शेट्टार के जाने से पार्टी और राज्य में होने वाले चुनाव में नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि जगदीश शेट्टार आरएसएस और बीजेपी से करीब 5 दशकों से जुड़े हैं। उधर बीजेपी की ओर यह इशारा किया जा रहा है कि पार्टी नए नेताओं को मौका देना चाहती है, इसलिए वरिष्ठ नेताओं को अन्य जिम्मेदारियां दी जा रही है। आपको क्या लगता है यह वीडियो देख के? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स पर।